जीवन में इतनी परेशानी है कि कोई कैसे खुश रहे। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी टपक पड़ती है। पता है सबसे ज्यादा ताकत किसमें लगती है? जब आप अंदर से टूटे और हारे हुए हो और आपको मुस्कुराना पड़े। आप अंदर से कितने भी दुखी हो, परेशान हो, आपको नाटक करना होगा एक मंजे हुए एक्टर की भांति कि आप खुश हैं, बहुत खुश। यह बात याद रखना है कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। आप कहेंगे आज तो हर व्यक्ति नाटक ही कर रहा है, सोशल मीडिया पर, लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। सही है, लेकिन आपको यह नाटक तब भी करना होगा जबकि आप बिल्कुल अकेले हों। बहुत ताकत लगेगा और लगातार यह नाटक करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने कैरेक्टर में पूरी तरह घुस जाएंगे और खुश रहना आपकी आदत बन जाएगी। फिर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। तुम जब खिलखिलाओगे सब तुम्हारे साथ हंसेंगे, लेकिन जिस दिन तुम चेहरा लटका के घूमोगे सब तुमसे दूर भागने लगेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम पर तंज कसेंगे, कमेंट करेंगे। अरे भाई, तुम इतने भी कमजोर नहीं हो कि तुमसे यह नाटक नहीं होगा। क्या हुआ जो नौकरी चली गई? क्या हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा दी थी और तुम पास नहीं कर पाए? क्या हुआ तुमने जिससे प्यार किया वो किसी और की हो गई? क्या हुआ जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझता है? क्या हुआ जैसी जिंदगी के तुम सपने देखते थे वह तुम्हें नहीं मिला? दुखी हो, ठीक है, कोई बात नहीं, रहो अंदर से दुखी, लेकिन खुश होने का नाटक तो कर सकती हो। और एक दिन तुम्हारा यह नाटक तुम्हारे जीवन की सच्चाई बन जाएगा। मन से एक बार सोच लो, बस एक बार, बस एक खेल खेलना है। एक पिक्चर चल रहा है जिसके तुम हीरो हो, और हीरो कभी हारता नहीं है। हीरो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। आज तुम्हें भी मुस्कुराना है, खिलखिलाना है, क्योंकि आज का तुम्हारा यही रोल है। कईयों ने अपने बचपन में हीरो या हीरोइन बनने का सपना देखा होगा। आज मिला है तुमको एक एक्टिंग करने का मौका। ऐसी एक्टिंग करना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। एक कहानी सुनो। एक राजा के पास एक बहरूपिया आया। उसने राजा से कहा कि वह रूप बदलने की कला में इतना माहिर है कि कोई उसे पहचान ही नहीं सकता है। राजा ने कहा, चाहे तुम जितना भी रूप बदलो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। राजा और बहरूपिया के बीच शर्त लग गई। बहरूपिया ने कहा, आप जिस दिन मुझे नहीं पहचान पाएंगे आपको 10 स्वर्ण मुद्रा मुझे इनाम में देने होंगे। राजा बोला, ठीक है। बहरूपिया रोज नए रूप में राजा के पास आता और राजा उसे पहचान लेता। बहरूपिया बहुत हैरान था कि अब क्या करे। चाहे जिस रूप में भी राजा के पास जाए राजा उसे पहचान लेता। धीरे धीरे बहरूपिया ने राजा के पास आना ही बंद कर दिया और इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक राज्य में यह खबर उड़ी कि पास के मंदिर में एक बहुत पहुंचे हुए साधु आए हुए हैं। लंबी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और माथे पर गजब का तेज है। महात्मा की तारीफ सुनकर राजा का भी मन उनसे मिलने को हुआ। राजा महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा के चेहरे पर गजब का तेज था। राजा महात्मा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक थाल महात्मा को भेंट कर दी। पर महात्मा ने उनसे वह थाल नहीं ली। महात्मा ने कहा, यह सिक्के उनके किसी काम के नहीं हैं। राजा इस बात को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। आखिर में वह उन्हें प्रणाम करके लौट आया। एक दिन महात्मा भी अचानक गांव छोड़ के चले गए। इधर कुछ दिनों के बाद अचानक एक दिन बहरूपिया फिर राजा के पास लौट आया। राजा ने बहरूपिया को देखा और पूछा, तुम कहाँ चले गए थे भाई? बहरूपिया मुस्कुराने लगा और उसने कहा, वह कहीं नहीं गया था, वह तो यहीं था। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम कहाँ थे, किस वेश में थे? बहरूपिया ने कहा, गांव में जो महात्मा आए थे वह तो मैं ही था, आपने मुझे पहचाना नहीं था। अब आप शर्त के अनुसार मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। राजा ने कहा, वह तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन तुम यह बताओ कि तुम्हें महात्मा के रूप में सोने की पूरी थाली दे रहा था, तब तुमने उसे क्यों नहीं लिया और अब 10 स्वर्ण मुद्राएं लेने चले आए हो? उसने कहा, महाराज, तब मैं महात्मा के भेष में था। अगर मैं स्वर्ण मुद्राओं से भरी आपकी थाली को ले लेता और फिर एक दिन गायब हो जाता तो आपका और आपके राज्य के अन्य लोगों का भरोसा तो साधु महात्मा से उठ जाता। आदमी जिस भूमिका में रहता है उसे वैसे ही चरित्र का निर्वाह भी करना चाहिए। मैं साधु था तो साधु के चरित्र को जी रहा था। अब बहरूपिया हूँ तो अपना इनाम लेने आपके पास चला आया हूँ। वह बहरूपिया तो कोई महात्मा नहीं था, लेकिन जब वह महात्मा की भूमिका निभा रहा था तब वह उसी चरित्र को जी रहा था। वैसे ही तुम खुश रहने का नाटक करो, मुस्कुराने का अभिनय करो, बस 2-4 दिन के लिए करके देखो, देखना सब कुछ सही होने लगेगा। हाँ, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना।
और अच्छा लगे तो आगे भी यह नाटक जारी रखना। पढ़ने में मन नहीं लगता है, बस 2-4 दिन पढ़ने की एक्टिंग कर लो, 1-2 घंटे के लिए। अगर एक्टिंग मन से की होगी तो यकीन मानो पढ़ने में आनंद आने लगेगा। स्वास्थ्य खराब हो रहा है, चलो 2-4 दिन के लिए सिर्फ टहलने का नाटक करते हैं। पार्क नहीं जा सकते, चलो कोई नहीं, अपने छत पर ही टहल लो। अरे बगल के मंदिर में ही चले जाओ, सिर्फ नाटक ही करना है। देखना यह नाटक कितना प्रिय लगने लगेगा। जब खुली हवा में खुलकर सांस लोगे, दुख की बदली अपने आप छटने लगेगी। अब ये मत कहो मुझे नाटक करने नहीं आता है, बिरले ही कोई होगा जिसने बचपन में स्कूल नहीं जाने के लिए पेट दर्द का नाटक नहीं किया होगा। कई साल साथ रहते रहते अब अपने पार्टनर के प्रति वह प्यार ही नहीं उमड़ता है जो पहले उमड़ता था। चलो 2-4 दिन के लिए यहाँ भी प्रेम का नाटक कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यकीन मानिए आप यह नाटक जिंदगी भर चालू रखना चाहेंगे। जीवन में जब लगे कि अब जीवन समाप्त हो गया, एक बार यह नाटक जरूर कर लेना। यकीन मानो तुम फिर से जी उठोगे।